गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 38 और आज डेट है 30 सितंबर 2020। और बेटा आज हम अपनी पिछले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे आगे। हमारा पिछला टॉपिक था हीरोन का सूत्र। आज हम उसी के ऊपर बेस्ड और क्वेश्चंस को हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल्स देखते हैं। आज बेसिकली बच्चों हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, जिसमें हमें कोई घटना दी हुई है उसको हम समझते हुए उसको हल करेंगे, ठीक है, और वहाँ पर हीरोन का सूत्र लग रहा होगा। आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 1। दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 बराबर त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया। ठीक है, हमने क्या लिया, दो अलग अलग रंग के कपड़े लिए। टोटल कितने कपड़े लिए? 10। ठीक है, और उनकी शेप कैसी है? त्रिभुजाकार। उनको सीकर एक छाता बनाया। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। आप पता लगाइए कि छाते में कुल कितना कपड़ा लगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने यहाँ देखा कि हम कौन सी आकृति की बात कर रहे हैं। हम यहाँ त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ऐसे कितने त्रिभुज हैं? हमारे पास ऐसे 10 त्रिभुजाकार कपड़े हैं जिनको सिलकर छाता बनाया जाना है। ठीक है, यहाँ आपको देखो पिक्चर भी दिखाया गया है। आपको बताना है कि कुल कितना कपड़ा लगा। तो कुल कितना कपड़ा लगा जानने के लिए हमें कपड़े का क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल पता करेंगे और फिर क्योंकि सारे के सारे टुकड़े बराबर है, क्वेश्चन में कहा गया ना 10 के 10 टुकड़े आपस में क्या है? बराबर। तो हम एक का क्षेत्रफल निकालकर उसको 10 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हमने माना a बराबर 20 सेंटीमीटर, b बराबर 50 सेंटीमीटर और c बराबर 50 सेंटीमीटर। पहला स्टेप आपको याद होगा, हमने हमेशा कहा था हमें क्या निकालना है? अर्ध परिमाप यानी कि s, जो कि है a प्लस b प्लस c बटे में 2। सारी भुजाओं की वैल्यू रख दी 20 प्लस 50 बटे में 2। जोड़ा तो आया 120, 50 और 50 100, 100 और 20 120 बटे में 2। 120 को 2 से काटा तो हमें s कितना मिल गया? 60 सेंटीमीटर। अब दूसरा स्टेप है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। वो कैसे निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब वैल्यूज रख देंगे। s की जगह हमने लिखा 60, 60 माइनस 20 क्योंकि a कितना था? 20, 60 माइनस 50, b कितना था? 50, 60 माइनस 50 क्योंकि c का मान भी हमें 50 दिया था। ठीक है, अब 60 का 60 कोई निशान नहीं है यानी कि गुणा का निशान। 60 में से 20 गए तो आया 40, गुणा 60 में से 50 घटाया तो आया 10, 60 में से 50 घटाया तो आया 10। अब हमें क्या करना है? हमें जोड़े बनाने हैं और बाहर निकालने हैं। हम देख रहे हैं ये 10 10, ठीक है, 10 का एक जोड़ा बन रहा है, 10 बाहर आ गया। अब 60 के भी अगर हम गुणनखंड करें तो क्या गुणनखंड होंगे? देखो पहले तो हमने एक 10 को बाहर निकाल लेना। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? 2 तिया 6, ठीक है, गुणा 10, 6 दाम 60। ठीक है, इसी तरीके से 40 के भी कर देते हैं। 2 दूनी 4 और 4 धाम 40। हमने ऐसा क्यों किया? हमने 10 10 ही क्यों लिया? हमने इस तरीके से क्यों नहीं किया? 2 तिया 6, फिर उसके बाद 10 के भी हम गुणनखंड कर देते, 2 गुणा 5 करके कर सकते थे। इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा था कि यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यानी कि वापस मेरे पास 10 का एक जोड़ा बन सकता है, इसलिए हमने इसको शॉर्ट में ही तोड़ लिया। ठीक है, अब हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमारा एक और 10 का जोड़ा बन गया और एक हमारा 2 का जोड़ा बन गया। तो यानी कि 10 पहले से बाहर था, एक इस वाले 10 को हमने बाहर निकाला था, वापस हमारे पास बाहर क्या आ गया? एक 10 बाहर आ गया और एक 2 बाहर आ गया क्योंकि उसका जोड़ा बन चुका था। ठीक है, वर्गमूल के अंदर क्या बचा? वर्गमूल के अंदर 2 गुणा 3 6। ठीक है, तो इनको गुणा करेंगे कितना आएगा? 10 दाम 100, 100 दूनी 200 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये जो क्षेत्रफल आपने निकाला बेटा, ये आपने एक त्रिभुजाकार टुकड़े का निकाला। आपके पास कितने हैं ऐसे? 10।
तो आप इसको 10 से गुणा कर दोगे। तो 10 को जब आप 200 गुणा 6 से आप गुणा करोगे तो 200 को 10 से किया तो आ गया 2000/6 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि इस छाते को बनाने में कुल इतना कपड़ा 2000 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, या हिंदी में वर्ग सेंटीमीटर कहकर हम कहेंगे कपड़ा लगेगा। ठीक है बेटा, आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो इस बोर्ड पर 30 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंटिंग करने का व्यय ज्ञात कीजिए। जब आपसे पूछा जा रहा है, ये जो आपके पास त्रिभुजाकार बोर्ड है, आपने इसको पेंट करना है। जब आप पेंट करोगे तो ये पूरा हिस्सा जो इसका अंदर का है इसको पेंट करोगे। तो यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो पेंट हो रहा है इसमें ये कितनी जगह में हो रहा है, कितने एरिया में हो रहा है ना। तो यानी कि इस क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और हमें इसके तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ दी हुई है। तो वापस पहला स्टेप, तीनों भुजाओं का मान लिख दिया। ए है हमारा 5, बी है हमारा 12 और सी है हमारा 13 सेंटीमीटर। एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, यानी कि 5 + 12 + 13। यहाँ क्या रह गया लिखना 13, ठीक है, बटे में 2। अब 12 और 5 17, 17 में 13 जोड़ा तो आएगा 30, 30 बटे में 2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लिखा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्गमूल में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो हमने s की जगह क्या रख देना है, अब 15। ब्रैकेट में आ गया 15 - 5, 15 - 12, 15 - 13। 15 का 15 कोई निशान नहीं है तो गुणा का निशान। 15 में से 5 घटाया तो मिला 10 गुणा। 15 में से 12 घटाया तो हमें मिल गया 3 गुणा। 15 में से 13 घटाया तो हमें मिला 2। ठीक है, अब वापस हमें इसके गुणनखंड करने हैं और फिर जोड़े बनाकर बाहर निकालना है। 15 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 5। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मुझे 10 के गुणनखंड करने हैं तो मैं क्या लिखूंगी, 2 गुणा 5। और 3 और 2 अपना वैसे का वैसे रहा, क्योंकि वो तो पहले से ही अभाज्य संख्या है, हम इनके गुणनखंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब जोड़ा देखो किसका बन गया, 3 का जोड़ा बन गया तो एक 3 बाहर आ गया। 5 का भी जोड़ा बन रहा है, 5 भी बाहर आ गया। और 2 का जोड़ा भी बन रहा है तो वो भी बाहर आ गया। तो यानी कि 3 × 5 = 15, 15 दूनी 30। तो हमारा आंसर कितना आया, 30 वर्ग सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया क्षेत्रफल। अब हमसे कहा जा रहा था कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर, प्रति वर्ग सेंटीमीटर, प्रति का मतलब होता है एक, प्रति मतलब एक, कि जब आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में पेंट करते हो, 1 वर्ग सेंटीमीटर एरिया में पेंट करोगे तो आपके कितने रुपए लग जाएंगे, आपके 30 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो आपको तो पूरे त्रिभुज पे करना का था, ये जो बोर्ड बना हुआ था इस पूरे पे करना था। इसका कितना क्षेत्रफल था, इसका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो हमारे पैसे ज़्यादा लगेंगे, है ना। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 30 रुपये लगते हैं, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितने पैसे लग जाएंगे, 30 गुणा 30, यानी कि 900 रुपये लग जाएंगे। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। प्रति वर्ग सेंटीमीटर, प्रति वर्ग सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने क्षेत्रफल पर जब पेंट करते हैं तो खर्चा आ रहा है 30 रुपये का। आपको कितने हिस्से में पेंट करना है, आपको पेंट करना है इतने हिस्से में, 30 वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है ना, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको करना है, तो पैसे कितने लगेंगे फिर, 30 गुणा 30 यानी कि 900 रुपये, 900 रुपये इतने पैसे खर्च होंगे। ओके, अब यहाँ पर 2 प्रश्न दिए हैं जो आपको खुद करने हैं। मैं आपको समझाऊंगी और फिर आप इन्हें अपने आप से करिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान है। उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक समान भुजा 15 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो यानी कि यहाँ पर भी हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमसे कहा गया कि जो समान भुजाएं है ये कितने कितने सेंटीमीटर की है, ये 15-15 सेंटीमीटर की है।
ठीक है, और तीसरी भुजा 12 सेंटीमीटर की है। अब मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले हम S निकालेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे S बराबर A प्लस B प्लस C बटे में 2। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमेशा फॉर्मूला लिखना है। एग्ज़ाम में भी पहले फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला लिखने के मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो जब आप जोड़ोगे तो 15 प्लस 15 प्लस 12 बटे में 2। अब आप इनको जोड़िए तो 15 15 हो गया 30, 30 में 12 को जोड़ा तो हो गया 42, तो ये आ गया 42 बटे में 2, यानी कि 42 बटा 2 यानी कि हो गया 21। S कितना आया 21 सेंटीमीटर। अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो हमारा फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज़ रख देनी है। S की जगह आप 21 लिखोगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वर्गमूल में 21, 21 माइनस 15, फिर 21 माइनस 15 और गुणा 21 माइनस 12। ठीक है, इसको आप अपने आप हल करिएगा और अपना उत्तर निकालिएगा। उत्तर किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि आप क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हो। ओके, दूसरा देखते हैं। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। फिसल पट्टी का मतलब होता है स्लाइडिंग वाला झूला, ठीक है, जिसके ऊपर आप स्लाइड करके फिसलने वाला जो झूला होता है। ठीक है, इसकी पार्श्व दीवारों यानी कि साइड वॉल्स में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया। यहाँ आपके लिए बना भी हुआ है कि यहाँ से सीढ़ी चढ़कर जा रहे हैं और यहाँ से नीचे उतर रहे हैं, और ये जो एरिया है ये दीवार है यहाँ पर। ठीक है, और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखे लिखा हुआ है। यदि दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ आप सबको दिखाई दे रहा है कि ये एक त्रिभुजाकार शेप में बना हुआ है। ठीक है, आपको लंबाई भी दी हुई है 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर। इस पूरी दीवार को पेंट करना है। क्या करना है? इस पूरी दीवार को हमें पेंट करना है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा इसका फिर, यानी कि क्षेत्रफल, कि इसको पेंट करने में कितने भाग में हम पेंट कर रहे हैं, यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए वापस हम हेरोन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आप S निकालोगे। 15 प्लस 6 प्लस 11, 15 और 6 21, 21 में 11 जोड़ा तो कितना आ गया? 32, यानी कि आपका S आ जाएगा 32 बटे में 2। कटने के बाद आपको कितना मिलेगा? 16। ठीक है, फिर आप फॉर्मूले में लिखोगे 16 गुना 16 माइनस 11, 16 माइनस 15, 16 माइनस 6। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डालिए और फिर आप इसको हल करेंगे अपने आप, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट बेटा आप अपने आप करेंगे। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप कैलकुलेशन करोगे उतना ज़्यादा ही आपको आएगा। अगर आपको कैलकुलेशन में कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं कि मैम हमसे कैलकुलेट नहीं हुआ, या आपने जो भी आंसर निकाला ना आप उसको लिखिए कि हमने ये आंसर निकाला। मैं आपको बताऊंगी कि आपने सही निकाला या नहीं निकाला। तो इसलिए पहला अटैम्प्ट आप अपने आप करेंगे, कैलकुलेशन अपने आप करेंगे, और इन दोनों क्वेश्चन में बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है बेटा, आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। आज की जब वर्कशीट को आपको करना है तो आज कोई नोट्स नहीं लिखने, आप सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और फिर ये 2 क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो आपको स्वयं करने के लिए दिए हुए हैं, ये आपने अपने आप से दोनों क्वेश्चंस को हल करना है। आई होप आज की वर्कशीट अच्छे से क्लियर है आपको। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।